तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आ चुका हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बीटीएससी 10,709 एएनएम का जो झंझट था वो झंझट आज यहां पर समाप्त हो रहा है। और ये झंझट समाप्त हो गया तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ अब क्लियर होगा। ये जो अभी यहाँ पर जजमेंट का जो यहाँ पर फाइनल नोटिस आ चुका है, इस नोटिस को हम लोग एक एक करके समझते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट लिखा गया है और किस तरह से अब डिपार्टमेंट को आगे काम करना होगा और किन किन चीज़ों को देखना होगा। देखिए ये जो है इन द हाई कोर्ट ऑफ एजुडिकेटर एट पटना आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि डबल बेंच के तरफ से ये यहाँ पर जो एलपीए दर्ज किया गया था उस एलपीए के तहत यहाँ पर जजमेंट दिया गया है। इसमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सब पेटिशनर का नाम है जो यहाँ पर थे और रिस्पोंडेंट सबका नाम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पर लेके चलता हूँ जहाँ से आप लोग का इंतजार है और जो चीज़ शायद आपके जाने के लिए बेहतर होगा, ठीक है। और वो सब कुछ बातें आपको नीचे लिखा गया है। चलते हैं हम डायरेक्ट इस पेज के नीचे। ये लगभग 50 पेज का ये नोटिस है तो पूरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इसका क्या फाइनल अपडेट है वो चीज़ हम लोग सीधे उस पर चलते हैं। तो हम लोग इस नोटिस में जो इम्पोर्टेंट था उसको देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे कि 2018 रूल के अगेंस्ट यहाँ पर बात किया गया। आप लोग डायरेक्टली 52 नंबर जो पॉइंट है इस 52 नंबर पॉइंट को समझिएगा गौर से, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2018 नियमावली को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कहा गया है। देखिए लिखा है द प्रजेंट मॉडिफिकेशन मेड इज डिफिनेटली चेंज इन द रूल मिडवे, यानी कि बीच में यहाँ पर डिफिनेटली रूप से बीच में जो रूल है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। सिंस द क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन हैज नॉट एट ऑल बीन चेंज एंड ओनली द मोड ऑफ सिलेक्शन हैज़ बीन चेंज, यानी कि यहाँ पर ऑल क्राइटेरिया को चेंज नहीं किया गया, सिर्फ जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो क्राइटेरिया था उसी को सिर्फ चेंज किया गया है, ठीक है। ये लिखा है। उसके बाद बताया जा रहा है द रीट अपील्स ऑफ द स्टेट एंड दोज हु अप्लाई अंडर द सेकेंड नोटिफिकेशन आर डिसमिस्ड। वी परफेक्टली अंडरस्टैंड द एक्सपेंडेंसी एज राइज्ड बाय द लर्न एडवोकेट जनरल फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू बी मेड इन द एग्जिस्टिंग, यानी कि यहाँ पर सीधी बात बताया जा रहा है कि जो नियम था उस नियम के अकॉर्डिंग बीच में रूल चेंज नहीं करना चाहिए था। इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट जो 2022 में निकाला गया था उसी अपॉइंटमेंट को फिर से यहाँ पर नियुक्त किया जाना है। तो पूर्ण रूप से अब एलपीए जो यहाँ पर दर्ज किया गया था उस रूप से यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया कि आप 2022 नियमावली को ही यहाँ पर फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब आप तो ये बात समझ गए, लेकिन अब मामला क्या आता है यहाँ से समझिए। अब क्या होगा कि जो 10,709 स्टूडेंट है इन लोगों को अब फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होंगे। अब यहाँ से समझिएगा फिर वही नियम पर चलेंगे जिस नियम पर हम आपको बता रहे थे कि काउंसलिंग कैसे होगा, कहाँ पर होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या चीज़ होगा, सब कुछ अब उसी पे यहाँ पर लागू होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट वाला बात क्या है जो 10,709 यहाँ पर है, जो आपको कोई अभी तक नहीं बताया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यही सब पॉइंट तो यहाँ पर मैं फैक्ट बताता हूँ, बाकी तो सब यहाँ पर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फैक्ट का बात तो समझिए। अब मामला कहाँ पर फंस गया? अब मामला यहाँ पर फंस रहा है कि जो 2023 में जो यहाँ पर विज्ञापन यहाँ नियम चेंज कर दिया गया, इसमें नया स्टूडेंट को एंट्री करा दिया गया। एंट्री कराने के बाद उन लोगों से एग्ज़ाम ले लिया गया। अब यहाँ पर देखिए जो एंट्री किया गया क्या उन स्टूडेंट को हटाना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात बिल्कुल रूप से हटाना पड़ेगा क्योंकि नियमावली 2018 यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कहा गया है, यानी कि 2022 में जो विज्ञापन जारी किया गया था उसको अप्लाई करने के लिए कहा गया और 2023 में जो स्टूडेंट आया था उसको हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ अब यहाँ पर करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल्स में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बस ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो 10,709 कैंडिडेट है, अब इसमें सारे लोग कह रहे हैं कि 32,000 ठीक है। अब 32,000 जो काउंसलिंग यहाँ पर स्टूडेंटों को किए जाएंगे, क्या सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग किया जाएगा या फिर ये भी प्रश्न आता है कि अगर जल्दी करने के लिए बीटीएससी जल्दी करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर दबाव जाएगा, पटना हाईकोर्ट का दबाव जाएगा, तो अब जल्दी करने के लिए जो पहले स्टूडेंट को काउंसलिंग ले लिया गया जैसे कि संविदा कर्मी, क्योंकि उन लोगों को तो अब होगा ही होगा क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है, उनको पॉइंट पहले से मिला हुआ है और उनके जो मार्कशीट पर अंक है वो भी मिलाएंगे तो नंबर उनका ज़्यादा होगा, तो उन लोगों का काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है। बाकी यहाँ पर 5-6 हज़ार कैंडिडेट मतलब 32,000 में उन लोगों को लेने के बाद बाकी जो फ्रेशर बचेगा उन लोगों को फिर से लेगा कि नहीं। तो ये सारी बातें चीज़ अब आप लोग के लिए यहाँ पर समझना होगा और डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर जल्दी चलते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जल्दी होगा, अन्यथा विलम्ब होंगे ही, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस आपको
और ऑल ओवर बता दिए इस नोटिफिकेशन को। देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं, और मैं आपको ये बात कल भी बताया था। ऐसा नहीं कि मैं आज ये बात बता रहा हूँ, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, 10 दिन पहले भी बताया था, और जब पहला जजमेंट आ गया था उस दिन भी हमने बताया था। देखिए, अब एलपीए में आप लोग गए, यानी कि सेकेंड बेंच में गए, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन इस बार जो जजमेंट आएगा सब लोग मान लीजिएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, किसी न किसी को नौकरी लग जाएंगे और आपका रास्ता आगे के लिए फ्रेश होगा, और उस फ्रेश रास्ते पर आप लोग जाएंगे, आपकी नौकरी आगे की ओर खुलेगा। अगर आप इसी को लसका के रखेंगे, इसी को फंसा के रखेंगे, तो ना तो आपका होगा, ना दूसरे को होगा, ना आगे आने वाले जो पर्सन होंगे उनका होगा, किसी का नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बता देता हूं, जो कि बीटीएससी के माध्यम से ही था। इसका मामला आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। 2019 की वैकेंसी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे चीज़ होता है। अब मैं आपको क्या मोटिवेट करूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप अपने अधिकार के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं ये दबाव नहीं बना रहा हूँ कि आप ये ना करें और ये करें, आपको जो मन है वो करिए। बाकी मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर पढ़ाई करके क्या होगा। देखिए, पढ़ाई करके ही सब कुछ हुआ, ठीक है, पढ़ाई करके ही सब कुछ हुआ। आज कोई स्टूडेंट यहाँ पर मार्क बेसिस पर अपना मतलब रिजल्ट बनाएंगे, उनका रिजल्ट बनेगा, तो क्या वो भी पढ़ाई किया, 10th किया, 12th किया, सब कुछ क्या पढ़ाई किया, क्या करिएगा। यहाँ का गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट का जो रूल है उसको अब क्या है, आप ये गवर्नमेंट से आपको बातचीत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो अभी नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे बात शेयर किया। लेकिन पढ़ाई करने वाले जो भी स्टूडेंट हो डिमोटिवेट हो रहे, ना डिमोटिवेट होइए, किसी न किसी को यहाँ पर हटना ही पड़ता, चाहे वो 2018 नियमावली के तहत हो या फिर 2023 नियमावली के तहत हो, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में था। अब जब हाईकोर्ट की मामला है तो सबको यहाँ पर स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए आप लोग गुमराह ना हो, आप लोग सम्मान करिए और आगे बढ़िए। बाकी मैं आपको दबाव बना नहीं रहा हूँ, आप लोग समझदार हो, क्योंकि आप लोग के कमेंट मैं पढ़ते रहता हूँ कि सर आप ये हो गए, सर आप वो हो गए, आप इसके पक्ष में, आप उसके पक्ष में। मैं कितना दिन बताऊंगा, मैं पॉलिटिकल नेता नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना है कि इस पक्ष में से चला जाऊंगा तो उस पक्ष में, उस पक्ष में से आ जाऊंगा उस पक्ष में, ऐसा कुछ बात नहीं। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुँचाना, बस इतना ही काम है। और वो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिस में जो लिखा रहेगा वो मैं आपके पास तक पहुँचाता रहूँगा, चाहे वो जिनको लिए वो फ़ायदा हो, जिनको वो दुखी पहुँचाए, जिनको वो खुशी पहुँचाए, वो आप लोग के मैटर है। लेकिन जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। कल मैं आपको जो वीडियो दूंगा, ठीक है, वीडियो अब मैं दूंगा 2023 में न्यू फॉर्म अप्लाई हुआ, भाई उनका क्या होगा, उनको किस तरह से यहाँ पर बीटीएससी मतलब उसके बाद को समझेंगे। पहले जो यहाँ पर मतलब बता दूंगा 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट ऐसा है जो आपको समझना ज़रूरी है, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक भाई चंदन है जो आपको पहले भी बताया था, आज भी बताएगा, सब कुछ बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए पुनः आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेकर। सभी को दिल से थैंक यू।